स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2019 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ये जो दो सब्जेक्ट्स है बिजनेस मैथ्स एंड स्टार्ट्स, इसके अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर पार्ट ए में आप देख सकते हैं बिजनेस मैथ्स आपको दे रखा है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर का, और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 का पेपर दे रखा है। ठीक है, यानी कि 25 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा जो कि पार्ट ए है, और 50 मार्क्स का आपका बिजनेस स्टार्ट्स आएगा जो कि पार्ट बी है। और इसके लिए आपको यानी बिजनेस स्टार्ट्स के लिए आपको 2 घंटे का या 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है कि क्या हम पहले बिजनेस स्टार्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या किसी को डाउट होता है कि क्या हमें एक ही शीट मिलेगी और एक ही शीट के अंदर हमें बिजनेस मैथ्स और स्टार्ट्स करना है। तो इस डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आपको एक शीट नहीं मिलेगी, आपको 2 डिफरेंट शीट्स मिलेंगी। पहले आपको बिजनेस मैथ्स के लिए शीट मिलेगी जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट्स का कोई क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको सिर्फ 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि जो आपके इन्विजिलेटर होंगे पेपर स्टार्ट होते ही आपको मैथ्स के लिए एक शीट देंगे, और 1 घंटा पूरा होने के बाद में आपसे वो शीट वो वापस ले लेंगे। देन आपको अगेन फ्रेश शीट दी जाएगी, और फिर जब आपके 3 आवर्स का ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो वो फ्रेश शीट भी आपसे वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको फर्स्ट 1 आवर का ड्यूरेशन जो है बिजनेस मैथ्स को देना है, उसमें आपको जो शीट मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें बिजनेस मैथ्स को अटेम्प्ट करना है, और 1 घंटे के बाद में जो आपको फ्रेश शीट मिलेगी उसके अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मिक्स मत करना, और ऐसा मत सोचना कि आप पहले स्टार्ट्स को अटेम्प्ट कर लो, बाद में मैम को जो है आप रिक्वेस्ट कर लोगे या सर को रिक्वेस्ट कर लोगे, वो पेपर की अदला बदली कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक काम होता है जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनका, और ऐसे में अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो बच्चे आप अपने मार्क्स के साथ में भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, और जो आपके इन्विजिलेटर होंगे तो उनको भी आप प्रॉब्लम में डाल सकते हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं जो पेपर दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में इन पेपर्स को जो है इधर उधर करना, अदला बदली करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है। ठीक है, तो अपने रिस्क पे ही करना ये काम, वैसे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पहली शीट में आपको मैथ्स अटेम्प्ट करना है और दूसरी शीट में आपको स्टार्ट्स अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब चलो एक बारी देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन देख सकते हैं। मैथ्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका मैट्रिसेस से है। ये आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन दे रखा है और आपको उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें MC एंड AC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ये पूछा गया है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो है सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन है या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको डेडिकेटेड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट पूछा गया है। फाइंड दी अमाउंट, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड का ए, उसमें आपसे जो है अमाउंट पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और जो आपका और बाकी टॉपिक थे यानी कि नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन सब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा मैथ्स में आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल नहीं दे रखा, बट स्टार्ट्स में आपके हर क्वेश्चन में लगभग 2 से 4 मार्क्स की थ्योरी होगी। तो आप इसको स्क्रॉल करते करते देख सकते हैं। ये जो आपका स्टार्ट्स का पहला क्वेश्चन है इसी में है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा आपको मीन मोड मीडियन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेकंड क्वेश्चन है वो आपका जो है डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस से दिया गया है।
कोटाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब आपको पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन, सॉरी, ये पूछा गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है, यानी कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन या फिर रिग्रेशन कोरिलेशन से क्वेश्चन आया है। और लास्ट का क्वेश्चन जो है आपका टाइम सीरीज़ से आ सकता है और इंडेक्स नंबर से आ सकता है। तो लगभग सारे ही चैप्टर्स इसमें जो है कवर कर लिए गए हैं स्टैट्स के, बट मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर नहीं होते हैं। मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सबसे ज़्यादा जो है आने के चांसेस होते हैं पेपर के अंदर। तो एक बारी फिर से मैं अच्छे से स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग पॉज करके इसको देख लेना पेपर को।